Şehzadem. Hasan. Aysungur. Osman Bey. Beyim. Gonca Hatun. Hoca! Hoca! Hasan! Hoca! Hoca! Animas! Şehzadem.
Gülce. Hayır olsun, ne oldu? Beyim tuttu. Alaaddin! Alaaddin! Katiller. Andra. Melike Hatun! İyi. Ama Olifra Hatun. haydi. Yeter. Yeter İbrahim Bey. Osman'ın kibri. Biz kibirden beriyizdir Yakup. Bey, yanınızda durmak bizim için şereftir. Eyvallah vakil. Hazır. Eyalenin eti de. Buyurundur beyim. Buyurundur beyim. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू प्योर हिस्ट्री। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान मुराद खान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग और ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी जंग थी। ये जंग बैटल ऑफ कोसोवा थी, जिसमें सुल्तान मुराद खान की इस जंग में शहादत भी हुई थी। मैदान में तो नहीं हुई थी, लेकिन कैसे हुई थी वो आज ही आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो व्यूअर्स, ये दिन था 15 जून 1399, 15 ऑफ जून 1389 को ये जंग हुई थी कोसोवा के मैदान में। सर्बियन आर्मी की, ओटोमन आर्मी के साथ ये जंग हुई थी, जिसमें
सर्बिया के साथ, सर्बिया का जो हाकिम था लाज़ार, प्रिंस लाज़ार, उसके साथ हंगरी की, वलाचिया की, बल्गारिया की और बल्कान की आर्मी और दीगर ईसाई ममालिक की आर्मी शामिल थी। उनके माली ख़जाने शामिल थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे ये माली लिहाज से भी, और हथियार भी इनके पास काफ़ी परफेक्ट थे इस जंग के लिए हर चीज़ परफेक्ट थी इनके पास। जबकि दूसरी जानिब और मुराद खान के साथ जो आर्मी थी, उसमें तो उसकी ओटोमन अम्पायर और दीगर कबाइल थे जो ओटोमन के मातहत थे, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले ये सरदारान भी इस जंग में शरीक हुए थे। और इनकी आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी वो तकरीबन 30,000 थी। और सर्बिया की जो आर्मी थी, सर्बियन आर्मी, वो 25,000, सारे कंट्रीज़ की मिलाकर ये 30,000। ये जंग ऐसी हुई जब ये सारा मशरक़ी इत्तेहाद हुआ। मशरक़ी इत्तेहाद के बाद ये लोग सबसे पहले इन्होंने अटैक किया उस्मानी फ़ौजों पर, और ये अटैक बोस्निया के पास इन्होंने पहला अटैक किया उस्मानी फ़ौजों पर। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में उस्मानी फ़ौज को शिकस्त दी, यहाँ पर उनका ख़ात्मा किया, क्योंकि अभी ये मैदान जंग में नहीं आए थे। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद को मार दिया, शहीद कर दिया। अभी जो ओटोमन थी, ओटोमन आर्मी, उनके सुल्तान मुराद खान बायाज़ीद और याकूब जलेबी जो इस जंग में कमांडरों के तौर पर थे, इनको भी इस जंग के हवाले से इल्म नहीं था कि यूरोप ने अटैक कर दी है। लेकिन मुराद खान ये बात जान चुका था कि यूरोप ने इत्तेहाद करके एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की है, वो मेरे खिलाफ ही आएगी। तो अभी मुराद खान को इस हवाले से इल्म नहीं है कि पहला अटैक हो गया। इसके बाद ये होते हुए बल्कान के पास पहुँचे हैं और यहाँ पर इन्होंने बल्गारिया में दाखिल होकर अटैक किए हैं। बल्गारिया का कुछ इलाका कोई बल्कान तक जो था वो ओटोमन के पास था। थ्रेस बल्गारिया का इलाका, फुलपोपोलिस किला जो बल्गारिया में ही था, और इसके अलावा और भी दीगर इलाके ओटोमन अम्पायर के पास थे। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे जो सिमसान शाह जो बल्गारिया का हुक्मरान था, वो भी इनके साथ उसने शिरकत की, और एक काफ़ी सारे इलाके इन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिए और अपनी आर्मी को यहाँ पर जारी रखा। सिमसान ने पहले तो पनाह ली थी मुराद खान के पास, मीन्स कि जब उसको मुराद से शिकस्त हुई थी पहली बैटल में, जब यूरोप पहले इकट्ठा हुआ था, तो इसने उस वक्त मुराद खान से माफ़ी तलब की थी और मुराद खान ने इसे माफ़ कर दिया था। लेकिन इस बार उसने सर्बियन लीडर लाज़ार शाह का साथ दिया और इस जंग में भी शिरकत की, और ये भी यहाँ पर शिरकत हो गया, इसने भी शिरकत कर ली। इसके बाद यहाँ से मैदान जंग बल्गारिया की तरफ के बड़े, बल्गारिया से आगे बढ़े। सिमसान पहले जो ओटोमन अम्पायर को अपनी ज़िंदगी के लिए टैक्स वगैरह अदा करता था, इसने वो भी बंद कर दिया और कतई ताल्लुक़ कर दिया, मुराद के मातहत होने का इसने इनकार कर दिया। और यहाँ से ये जंग जंग स्टार्ट नहीं हुई। अभी दीगर इलाके, ये नाइकोपोलिस में पनाह गज़ीन हुए ये सारे जो लोग आर्मी थी। नाइकोपोलिस एक किला था, एक फल्पोपोलिस था जो कि बल्गारिया में ही मौजूद था, ओटोमन के पास, इस तरह नाइकोपोलिस था। और फ़ौजी वहाँ पर फ़ौज जमा करके फ़ौजी दस्ते इकट्ठे किए गए और फ़ौज को मज़ीद इकट्ठा करके तरतीब दी गई। अभी जंग का भी आगाज़ नहीं हुआ था। नाइकोपोलिस के बाद बल्गारिया के जनूबी हिस्से सल्तनत उस्मानिया में शामिल हुए और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने अटैक करना शुरू किया। असल जंग जो स्टार्ट हुई थी 15 जून 1399 में कुसोवा के मैदान में ये जंग हुई थी। आखिरी मुकाबला पेश आया था जिसमें लाज़ार की मुकम्मल आर्मी थी और एक तरफ मुराद खान की आर्मी थी। लाज़ार की आर्मी में मुख्तलिफ लीडर थे और यहाँ पर इन्हीं लोगों में कुछ एक मेओलिश था जिसने मुराद खान को कत्ल किया था, और दीगर और भी हुक्मरान थे, हंगरी के हुक्मरान भी शामिल थे। जबकि मुराद खान के साथ बायाज़ीद और क्या कहते हैं याकूब चलेबी जो कमांडर था, इसके अलावा दीगर तुर्क सरदार भी थे। इस जंग में मुराद खान के साथ हुआ था धोखा। यहाँ पर मेओलिश ने मुराद खान को कहा था कि मैं आपके मातहत होना चाहता हूँ, क्योंकि मुराद खान जब इस जंग का आगाज़ हुआ है ना, अभी 15 जून से पहले के जो 10-20 दिन थे, इनमें सुल्तान मुराद खान ने कई इलाके अपने कब्ज़े में ले लिए। मुराद खान ने यहाँ पर बल्गारिया के इलाके कब्ज़े में ले लिए, बल्कान के इलाके कब्ज़े में ले लिए, बल्गारिया का जो जनूबी हिस्सा था वो अपने कब्ज़े में ले लिया, और ये एक बड़ी फतूहात थी। तो अब यहाँ पर जो ईसाई रियासत थी, जो आर्मी इकट्ठी की हुई थी ईसाइयों ने, यूरोपियों ने, उनको ख़तरा था कि जिस तरह अगर सुल्तान मुराद खान ज़िंदा रहा तो ये जंग जीतना इस बार भी है इनके लिए ख्वाब ही होगा। तो सुल्तान मुराद खान को मारने की एक प्लान बनाया गया। सुल्तान मुराद खान को मारने का जंग से पहले ये हुआ था वाक़या, ये जंग के बाद नहीं हुआ था। सुल्तान मुराद खान ने अभी जो खेमे गाड़े हुए थे जंग के मैदान के लिए, जंग के मैदान के करीब जंग लड़ने के लिए और तैयारी के लिए, तो वहाँ पर सुल्तान मुराद खान के पास मेओलिश आया और उसने कहा कि मैं आपके हाथ बैत करना चाहता हूँ और मुसलमान होना चाहता हूँ। जिस तरह दीगर लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तो इसने भी कहा कि मैं भी
मुसलमान होना चाहता हूँ। उस वक्त ना सुल्तान के पास जो जाता था ना, उसके पास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी ये नहीं रखते थे। मीन्स के सुल्तान के साथ उसकी 1 टू 1 ही बात होती थी, और हथियार वगैरह भी इन्होंने नहीं चेक किए कि उसके पास कोई खुफिया हथियार वगैरह है या नहीं। जो उसके पास थे वो ले लिए जो ज़ाहिर नज़र आ रहे थे, लेकिन खुफिया उन्होंने चेक नहीं किया सही तरीके से। इन्होंने कहा कि मुसलमान होने वाला, इस्लाम कबूल करने वाला, तो ऐसी गद्दारी नहीं होगी। इनके गुमान में भी ना था कि ये आगे क्या कर जाएगा। अब जब वो सुल्तान मुराद के पास गया उसके हाथ बैत करने के लिए, तो इसने एक खंजर जो जहर आलूद था उस खंजर से वार करके सुल्तान मुराद खान को ज़ख्मी कर दिया। और इसके बाद जो सिपाही थे उन्हें मालूम हुआ तो उसने उसके वहीं पर टुकड़े कर दिए म्यूलिश के, लेकिन सुल्तान मुराद खान इस खंजर के वार से सेहतियाब ना हो सके। इसके बाद जंग का आगाज़ हुआ 15 जून को। जंग का आगाज़ हुआ तो जंग में बायाज़ीद ने और याकूब जलेबी ने फतूहात समेटी और इस जंग को फ़तह किया। यूरोप को शिकस्त हुई, लाज़ार गिरफ़्तार कर लिया गया, और लाज़ार को गिरफ़्तार करने के बाद सुल्तान मुराद खान के सामने पेश किया गया। अभी सुल्तान मुराद खान अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और लाज़ार उसके सामने पेश किया गया। उसकी मौत का हुक्म भी सुल्तान मुराद खान ने ही जारी किया। लेकिन एक तरफ लाज़ार की मौत हुई, दूसरी तरफ सुल्तान मुराद की शहादत हो गई। मैदान जंग में तो नहीं हुई, लेकिन गद्दारी के साथ उन्हें भी शहीद कर दिया गया, और ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी जंग थी। और इसी जंग में सुल्तान मुराद खान की मौत वाक़या हुई। इस जंग के बहुत कुछ कानून बनाए गए जो बायाज़ीद ने बनाए थे कि जब सुल्तान के पास कोई आएगा, क्योंकि बायाज़ीद को बहुत गुस्सा था कि उनके सिपाहियों ने चेकिंग क्यों नहीं की। अब सुल्तान के पास कोई आएगा, उसकी पहले चेकिंग की जाएगी। दूसरा ये कि 2 सिपाही उसके बाजू को पकड़ के रखेंगे, उसे आज़ादाना तौर पर सुल्तान के पास मिलने के लिए नहीं भेजा जाएगा। उसके साथ 2 सिपाही मौजूद होंगे। तो ये कानून बनाया गया और ये 500 साल तक कायम रहा। अगले 500 साल तक ऐसा ही कानून जारी रहा और काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई यहाँ पर। इसके बाद ये सर्बिया का जो इलाका था, सर्बिया को शिकस्त होगी, लाज़ार का खात्मा हो गया, लेकिन अभी भी सर्बिया को जो इलाका ये फ़तह नहीं हुआ। मीन्स कि इस इलाके को अभी ओटोमन एम्पायर में शामिल नहीं किया गया था। ये इलाका एक नए हाकिम के तौर पर एक नए हाकिम के पास तो चला गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर ईसाइयों की हुकूमत थी। मीन्स कि अभी भी ओटोमन एम्पायर यहाँ पर आबाद नहीं हुआ था। और इतना था कि जो नया हाकिम आया था उसने बायाज़ीद की बैत कर ली थी। बायाज़ीद के सामने हार तस्लीम करते हुए ये कहा था कि मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं लड़ूंगा और आप मुझे मैं आपके हुक्म के मतहत रहूँगा। मीन्स कि जिस तरह दीगर तुर्क कबाइल थे, इस तरह उसने भी बायाज़ीद के मतहत होने का अहद किया। और 500 साल तक, अगले 500 साल तक बल्गारिया या सर्बिया की तरफ से, सॉरी बल्गारिया कह रहा हूँ, सर्बिया की तरफ से कोई भी अटैक नहीं हुआ। सर्बिया की तरफ से कभी भी बाद में किसी ने अटैक करने का सोचा भी नहीं, क्योंकि ये इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई थी यूरोप वालों को। उनको अपनी फ़तह का बड़ा इसमें जोश था कि हम जीत जाएंगे। सुल्तान मुराद खान को धोखे से मारने के बाद भी उस जंग को जीतने में नाकाम रहे, और फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जो नया हुक्मरान आया था सर्बिया का 70 साल तक, वो भी ओटोमन एम्पायर के ही तकरीबन मुतहदा में मसीह रियासतों ने बड़ी कोशिश की उसे मुखालिफ करने के लिए, लेकिन नहीं, उसने ओटोमन एम्पायर के मतहत रहने की ही ज़िंदगी गुजारी। मुराद खान की ये थी जिस मुख्तसर सी तारीख, जो कि हमने 3 4 5 6 वीडियो तकरीबन बनाई है इस पर और एक्सप्लेन किया। कल से हम बायाज़ीद पर स्टार्ट करेंगे। इसका दौर बहुत शानदार था। ओटोमन एम्पायर, इसके दौर से पहले जो ओटोमन एम्पायर का टोटल रकबा था वो स्क्वायर किलोमीटर में अगर देखा जाए तो जस्ट 10,000 टू 20,000 के करीब था ये माइल। तो मुराद खान की हुकूमत आई तो मुराद खान इससे 80,000 से 1 लाख तक पहुंचा दिया। ओटोमन एम्पायर की जो आबादी थी वो तकरीबन 10 लाख पर मुश्तमिल थी। अब यहाँ पर दीगर तुर्क कबाइल में से लोगों ने इत्तेहाद किया और इसके बाद क्या कहते हैं, अरब से लोगों ने यहाँ पर हिजरत की और जो इलाके नए फ़तह हुए थे वहाँ पर अरबों को आबाद किया गया। तो ये दौर ओटोमन एम्पायर की तारीख का शानदार दौर था। अब से ओटोमन एम्पायर सुपर पावर बनने वाली है। आगे वाली सुल्तान बायाज़ीद से स्टार्ट होंगे ना जब हम, फिर आप देखेंगे कि ओटोमन एम्पायर किस तरह सुपर पावर बनेगी, क्योंकि अनातोलिया का सारा इलाका ही अब आहिस्ता आहिस्ता ओटोमन के पास आने वाला है, जिसमें गैरिमियान, करामान, जानदार और हमीद की रियासत, ये चारों रियासत, एक और रियासत भी है अस्कंद्रिया की थी आई थिंक, ये 5 जो छोटी छोटी इमारतें थी ये सारी बायाज़ीद ओटोमन एम्पायर में शामिल करने वाला है। आने वाली वीडियोस में हम बायाज़ीद की हिस्ट्री बताएंगे आपको। बहुत शानदार दौर है बायाज़ीद का, फतूहात से बड़ा हुआ है। तो